रुक जाओ। चढ़ गई
सबको तारे खुद पर्वत पे रहते हो, गर्मी सर्दी बारिश इस पर्वत पे सहते हो। मैं तो मुझको महल का क्या है काम, रजनी से सत्या चैन से रहते मुझको मिले आराम। फूट गई शादी तुमसे करके भोला, बच पर्वत पे घिसी भंगिया का गोला। रानी भोला फूलों की गली, जिद छोड़ दो प्यारी गौरा जाना नहीं हर की गली। अच्छा जिद छोड़ दो प्यारी गौरा जाना नहीं हर की गली। नहीं लग रहा है। ओए मंत्री, जवान संभाल के बात कर, क्योंकि तुम्हारा मंत्री हम तेरे राजा। हाँ क्यों क्यों ऐसा कर, इस मंत्री को तूने भी सिखाया और मैंने भी काफी बताया, कुछ सीख ही नहीं पाया। हेलो 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 हेलो। हिसाब से यहाँ आओ। माय गॉड, ए मंत्री, ये महाराज कुछ इसे बता दे। ये नहीं। इसे एक बात बताओ, तुम्हें ड्यूटी करना है ना, महाराज जी मंत्री हो, लेकिन मेरे वक्कड़ लगाई गया, लाल पीरे करिया झगड़ा बन के आएगी। तुम जहाँ बताओ महाराज जी ड्यूटी का, महाराज जी की पैदा हो, महाराज जी सेवा करो तो अभी क्या सेवा हो चाहिए। हाँ सेवा चालू करो। वाह। क्या कर रहा है? मारने का प्लान राज है। है मंत्री, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। आज छुए ना छेक वाली क्या महाराज, तुम्हारी अम्मा कसम है, मरियम ना बहुत जोर लगत अल्लाह की जात। ये क्या है? ये क्या है? ड्यूटी करने आता है कि टाइल बंद के आता है स्कूल? नहीं मतलब मंत्री है ना। क्या हिसाब दे। माय गॉड, माय गॉड, ऐसा कर, हमारा महलों में नहीं लग रहा है। मैं बनना लगे फिर कहाँ चलिए। ऐसा करो, फौज को सजाओ, कहीं टहलने चलेंगे। कोमल चलो महाराज तैयार, चलो रुक जाओ, सभी लोग हाथ उठाओ ऊपर, जिनके 3 हाथ हैं, और ताली बजाइयो, सभी लोग हाथ उठा लो ऊपर। यार हर की मूछ की बात है, तो उठामे तुम हर के उठा मेरे शेर। बोले सच्चे दरबार की, हनुमंत लाल की। अभी मजा नहीं है, ताली बजाकर बोले सच्चे दरबार की, हनुमंत लाल की। महाराज घोड़ा तैयार है, कान फटफटा रहे हैं। भले, अच्छा, हाँ घोड़ा तैयार है। तैयार, ठीक तैयार। हाँ सेना ले आओ, सेना ले आओ, जल्दी करो, रामो हीरो। एक दिन का जिक्र है, महाराज शरीयत अपने राज दरबार में बैठे हैं। कोमल, मंत्री को इशारा दिया है, देखो मंत्री आज हमारे महलों में मन नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं कि जब बिहार के लिए निकलते हैं, फौजी को सजवाया है, और सजवाने के बाद में महाराज शरीयत अपने मंत्रियों को जब तैयार करते हैं, तो उसी समय महाराज शरीयत की बिटिया थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या बड़ी सुंदर है, और महाराज यहाँ तक बताया सुकन्या की छवि करनी नहीं जा रही है। बताया ये बात तो
की आंखों में प्यारी लगती लागे नदी के जान गिरती सजना सरियात के आंगन में एक उनकी बिटिया थी जिसका नाम सुकन्या अपने पिता को फौज सजाते हुए देखा तो जवाब दिया पिताजी आप कहाँ को जा रहे हैं क्या पिताजी हाँ बोलो आप कहाँ को जा रहे हैं फौज सजा करके मैं हाँ टहलने के लिए जा रहा हूँ बताओ कहाँ के लिए जा रहे हैं टहलने के लिए कहाँ टहलने जंगल में अच्छा जंगल में जा रहे हैं वन में जा रहे हैं? बताओ महाराज शरियात कहने लगे आज मेरा मन मेलों में नहीं लग रहा है इसलिए वन विहार के लिए जा रहा हूँ कहीं महात्मा के दर्शन करेंगे कहीं जाकर के घूम के आएंगे तो हमारा मन बदल जाएगा महाराज शरियात ने क्या किया है अपनी फौज को तैयार करके और तैयार करने के बाद में चल देते हैं तो सुकन्या आगे रास्ता रोकने में खड़ी हो जाती पिताजी आपने हमें बचपन से गोद में खिलाया अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया और पिताजी हाँ, बोलो। आप तो जानते हैं मैं आपके बिना एक मिनट घर में रह नहीं पाती हूँ फिर भी आप मुझे छोड़ करके अकेले वन विहार के लिए जा रहे हैं ऐसा करो हमें भी लेकर के चलो बेटी हाँ अभी तुम छोटी हो वो अच्छा तो बड़ी हो जाओगी ना हाँ तो तुम्हें टहलने के लिए लिवा चलेगी अच्छा हाँ मैं छोटी हूँ हाँ अभी छोटी हो तुम नहीं पिताजी मैं भी आपके साथ ही चलूंगी अगर जिद करती हो तो कोई बात नहीं जाओ अपनी सखियों को ले लो और चलो मंत्री महाराज भाई ने लिवाई चलो हमारो फिर वहाँ दिल नहीं लगी फिर का करेगा हाँ? हमारो दिल नहीं लगी नहीं लिवाई चलो हाँ किससे बात कर रहा है महाराज मतलब इन्हें लिवाई चलो जाओ दूर तू जानता है ये मेरी कौन है तुम्हारी हाँ लड़की हाँ मतलब जो तुम्हारी मकई बहनी है बेवकूफ कहीं का चल फौज को सजा चलो हाँ चलो महाराज चलो आप ब्रिटेन कैसे सेवा कराए बैठ गए आज महाराज शरियात ने क्या किया अपनी फौज को सजा लिया कि नहीं पल की देर लगाई है तो बदहा पीत में आई है शरियात अपने मंत्री वर्ग को साथ में लेकर कहाँ पहुँचे चले जा रहे थे क्या देखा कि रास्ते में कुछ सुंदर सी बगिया मिली हो मंत्री कहिए महाराज ऐसा करो कैसा मुझे तो चला नहीं जाता तुम पर नहीं चलो जाते हाँ तो बताओ सरकार ऐसा करो ये स्थान हमें कुछ सही लग रहा है हाँ छाया भी है छाया हाँ और महाराज थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं चलो उसके बाद ठीक सो जाओ हाँ तुम मोहन सही हो यहाँ कुछ सही ठीक ओए, हाँ क्या सोएगा वो? हम पर अलग कट कर सही चलो लेटो चलो ठीक है बैठो महाराज विश्राम कर ले आपने क्या किया
जैसे चमन ऋषि के आश्रम में जा करके महाराज शरियात और उनके जितने भी सिपाही थे और वो सुकन्या जो गई थी साथ में, वो भी जाकर के सखियों के साथ में महाराज चमन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और महाराज जहाँ चमन ऋषि जो 50,000 वर्षों से तपस्या करते थे, इधर महाराज चमन ऋषि की तपस्या में लीन है और इधर महाराज शरियात पहुंचे हैं बाग में जाकर के और थके हुए थे। घोड़े को एक तरफ बांध दिया, अपने मंत्रियों के साथ में विश्राम करने लगे। और महाराज अपने मंत्रियों के साथ में जैसे ही विश्राम करने लगे तो आज उनकी जो बिटिया थी जिसका नाम सुकन्या था, उसका कहीं मन नहीं लगा। वो अपनी सखियों से धीरे में कान में पूछती, देखो बहन, हमारा एक बगिया में मन नहीं लग रहा है, पिताजी तो सो रहे, ऐसा करो क्यों ना हम इस बाग को घूम करके आए। और इधर महाराज चंबल ऋषि को 50,000 वर्ष व्यतीत हो गई थी भगवान की तपस्या करते हुए, बताया। और तप में बैठो आसन मारी और भर से सीतई पीता। व्यतीत हो गई थी तपस्या करे, सुकन्या का मन नहीं लग रहा है। अपनी सखियों से समझा करके बोली, देखो बहना, तो बाग बड़ो सुंदर दिखाई दे, चलो ऐसा करते हैं इसमें घूम करके आते हैं। अब राजा महाराजा की बिटिया उनकी बात माननी जरूरी थी। अब करवटें सुकन्या बदलती थी लेकिन नींद नहीं आती थी, तो आज अपनी सखियों को लिया और महाराज ले जाकर महाराज शरियात जहाँ पर सोए थे उनसे छुप करके बच करके कहाँ पहुंची, इधर जहाँ पर महाराज चमन ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, सुकन्या वहाँ पर पहुंची। एक टीला सा दिखाई दे रहा है, टीला, और जिसमें महाराज दो बिंदु चमक रहे हैं जो मोती के समान लग रहे हैं। सुकन्या नादान थी, नहीं समझ पाई कि ये कौन चीज है। तो महाराज उसी समय सुकन्या ने एक सुंदर सी कटीली लकड़ी उठा ली, और जिस समय महाराज कटीली लकड़ी उठा ली तो उसी समय सुकन्या ने क्या किया, वो लकड़ी उठा करके महाराज चमन ऋषि की आंखों में चुभा दी। और महाराज जैसे चमन ऋषि की आंखों में चुभा दी तो उनके आंखों से खून की धारा बहने लगी। सुकन्या
पीछे भाग गई। और जैसे महाराज जल कर पीछे भाग गए तो सुकन्या मन में विचार करने लगी, पता नहीं ये कौन है, मैंने इनकी आंखों को फोड़ दिया और ये पता नहीं कौन है। तो उसी समय बताया जाता है और एक लकड़ी लई उठाई री बिटिया रे भोली भाई। और पापा जी के अखियत में बाबा जी के अखियत में लकड़ी जब डाली। महाराज की खूनी खूनी की एक संहार। अरे बिटिया सामने देखो जब ही छुपी। बाबा की आंखों को फोड़ दिया। सुकन्या नहीं समझ पाई कि ये कुछ ऋषि तपस्या करे और महाराज आंखें फोड़ करके सुकन्या टहलती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची और जाकर के वहीं पर लेट कर सो गई। और जैसे महाराज सखियों के साथ में लेट कर सो गई तो इधर भगवान भास्कर ने आंखें खोली तो सारे मंत्री और राजा गण उठे। और जैसे महाराज राजा गण उठते हैं तो इधर सेनाओं के पेट बढ़ने लगे। हाँ मंत्री, क्या बात है? क्या लग गई? क्या महाराज हमारी भतीजा क्या बग रहा? महाराज हाँ बोलो। बहुत बढ़ती नहीं बताएगा ना? महाराज लग गई। क्या लग गई? मतलब टट्टी लगी। बेवकूफ कोई के? आए महाराज क्या हुआ? पूरी बात तो बताओ। मैं दर्द हो रहा है? महाराज पकड़ो। हैं? ए मंत्री, आला लगा के देख इसके। आना ना हैं? देवता डॉक्टर का वाला चुरा दिया। देखो इसके। महाराज हैं? बहुत बड़ा क्या दिक्कत है? दिक्कत मतलब पेट फूला है ना? बहुत फूलती। अच्छा मंत्री। महाराज तुम्हारी हैं? उठ खड़ा हो। खड़ा करे खड़ा हो जा, खड़ा। तुम महाराज खाना मारो गालो मंत्री, हाँ तेरे पेट में दर्द हो रहा है ना? बहुत पिराती मंत्री, हमारी बात समझ में नहीं आई। का ये चमत ऋषि का आश्रम है। महाराज हाँ हमें लगे थी ना हाँ तुम्हें नहीं मालूम है महाराज। हाँ। ये चमर ऋषि का बाद यहाँ रोग भी आता वो भी निरोग हो जाता है महाराज। वही तो बात है, हमारी समझ में नहीं आई। इसमें कुछ बाबा का छुपा हुआ हाथ है महाराज। हैं? कहिए बाबा ऐसा नहीं कर सकते। महाराज ऐसा करो चमर ऋषि ढूंढो पहले आए कहाँ। हैं? चलो ढूंढो। ठीक है ढूंढो। हैं मंत्री चल। चलो महाराज। आज महाराज कल्याण करने से जो भी अच्छा व्यक्ति आता है वो भी जाकर के श्रापित हो जाता है। जाकर के पास में ये जिक्र सब। हाँ हाँ अजीब जी करो। हाँ कहने गई हाँ मंत्री, हाँ ये समझ ले, महाराज जिंदा वापस घर नहीं जाने देंगे। एक काम करो हाँ। छुट्टी दे दो अपने घर ही जाओ।
मंत्री ओए पकड़ के ला इसे पकड़ ला ओए इधर आ इधर आ इधर आ ये मेला हमने कुछ कहा मंत्री तो हमारा मंत्री है ना हाँ किसके किसके सो रहा है पने सुन लो हैं पने इसे छोड़ हाँ तो बता किसने फोड़ी यहाँ पे हाँ एक भी मंत्री को घर वापस जाने नहीं देंगे बच्चे मारो कुछ करो हमें फोड़ी नहीं किसने फोड़ी हमें तो हमारे तीन ने फोड़ी नहीं बताएगा ना हमारा कपड़ा भाई एक एक करके हमारे सामने से एक एक करके हमारे सामने से निकलते जाओ हाँ हाँ एक एक करके का बताओ दो दो करके कोई भाई कोई है मारा धन नहीं फोड़ किसने फोड़ी हमारे काम आलम किन्ने फोड़ हाँ जी के साथ परिचित ने परिचित में पूछा बोले जाओ तो परिचित कितने फोड़ी गवा ले आ जा हाँ क्या गवा ले आ हमारे यहाँ हाँ क्या कौन है मैं फोड़ी हमारे बंदे पर नहीं करते ना जाओ हमारी चित्र है हाँ फोड़ी अम्मा इन्हें फोड़ी नहीं कहाँ से अम्मा क्या हमारे मंत्री ने आके फोड़ी तो परेशान कैसे हो हैं तो परेशान कैसे हो आज महाराज शरीयत पता लगा रहे हैं कि महाराज चमन ऋषि की आंखें किसने फोड़ी तलवार को खींच करके शरीयत ने जवाब दिया देखो ऐसे कोई नहीं बताएगा एक एक करके हमारे सामने आते जाओ सबके शीश करते जाऊंगा महाराज ये दशा जब सुकन्या ने अपने मंत्रियों में देखी है तो महाराज शरीयत के पास झुक करके दोनों हाथ जोड़ लिया पिताजी माफ करना महाराज शरीयत ने जवाब दिया सुकन्या तुम तो इसका मतलब है कि इस बाबा की आंखें तुमने फोड़ी अच्छा तो तुमने फोड़ी लौड़े हो मराई हमें टट्टी चपरे में आज लगा के जो तुम्हारे भाई से नुआई भावई हमें नकाब कराई जा सुकन्या ने दोनों हाथ जोड़ा और कहा पिताजी मुझे माफ करना जवाब दिया, पिताजी अरे उठ जाओ पिताजी अब जे हमें मारे जाते थे पिताजी मंत्री अपनी लौड़िया मारता रे तुम जाने मंत्री तलवार का घुसे रहे अगर ये हमारी नहीं करे लो ना हां रकम में मरवाड़ा रो तुम्हारी बेटी है ताऊ है ताऊ अगर हमारी बेटी ना होती हाँ। तो आज हम सिर कलम कर देते क्योंकि नहीं रुक जाओ तुम्हारी कन्या को अरे रुक जाओ आबादी रुक जाओ ना के बाद तुम्हारी बेटी बहुत लड़ाई मुकाबले में मातारी फालतू है की भैया जाओ जितनी सजा दे सको उतनी दो हम का सजा दें हम पर पाप नहीं परी करनी है हमारी बेटी तुमने बहुत बुरा काम किया है मैंने सोचा था कि तुम्हारी अच्छी शादी करेंगे अच्छा घर बार ढूंढ के और आज से हम किसी महात्मा के साथ तुम्हें छोड़े जा रहा हूँ यही तुम्हारा पति है इसी के साथ रहो और गांव-गांव में भिख मांग के इसे खाओ खिलाओ और तुम खाओ यही तुम्हारे लिए काफी है अगर तुम्हारी कन्या न होती महाराज शरीयत ने सुकन्या से कहा सुकन्या सुनो ये पिया तुम्हारो इतनो महाराज शरीयत ने जवाब दिया सुकन्या आप मेरी एक लाडली बिटिया थी और मेरा मन था
कि मैं आपकी शादी एक सुंदर से राजकुमार के साथ में करता, लेकिन आपने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया, इस महात्मा की आंखें फोड़ दी। मैं तुम्हें जान से मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे लिए सजा इतनी काफी है। आज से ये बूढ़ा जो अंधा बाबा, ये तेरा पति है, इसकी उंगली पकड़ करके इसे चलाना सिखाना और भीख मांग करके गांव-गांव में सिखाना। सुकन्या ने हाथ जोड़े जवाब दिया, पिताजी ऐसा दंड मुझे ना दो, पिताजी ऐसा दंड मुझे ना दो, अनजाने में हमसे भूल हो गई और भूल हर किसी से हो जाती, मुझे क्षमा कर दो। महाराज शरियत ने कहा, देखो आपने जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। सुकन्या, तुमने आंखें को फोड़ करके बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए आप इसे भोगो। इतनी बात कहकर महाराज शरियत घोड़े पर सवार होकर के वहां से चल दिए। साथ में सारे मंत्रियों को लेकर के, अपने सरदारों को लेकर के अपने राजमहलों में आ गए। सुकन्या इधर हाथ जोड़ करके महाराज चम्मू ऋषि के सामने खड़ी हो गई। महाराज धीरे धीरे समय गुजरने लगा। आज बताया जाता है सुकन्या 12 वर्ष की उम्र थी जब महाराज शरियत सुकन्या को छोड़ करके गए थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सुकन्या आज हाथ जोड़ करके महाराज चम्मू ऋषि के सामने खड़ी है, लेकिन महाराज चम्मू ऋषि अपनी आंखें को नहीं खोल रहे हैं। बताया